चलिए बच्चों, कैसे हैं सब लोग? बच्चों अब हम पी वाई क्यूज कर रहे हैं थ्योरीज के इंडेक्स नंबर के। मई 18 से सितंबर 24 तक इंडेक्स नंबर से 38 क्वेश्चन आए हैं थ्योरीज के। और आप देखोगे बहुत ही आसान क्वेश्चन है और रिपीटिव भी बहुत सारे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। जय श्री राम, जय माता दी। पहला क्वेश्चन है, टाइम रिवर्सल एंड फैक्टर रिवर्सल आर क्वांटिटी इंडेक्स, आइडियल इंडेक्स, प्राइस इंडेक्स और टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी। याद कीजिए बच्चों, ये टेस्ट है एडिक्वेसी के और कंसिस्टेंसी के। तो फर्स्ट का आंसर बच्चों है डी। A series of numerical figure which show the relative position is known as index number, relative number, absolute number, none। बच्चों relative position बताता है, ये होता है आपका इंडेक्स नंबर। क्या होता है बच्चे? इंडेक्स नंबर। थर्ड, द नंबर ऑफ टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी इज 2, 5, 3, 4। याद कीजिए, यूनिट टेस्ट, टाइम रिवर्सल टेस्ट, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट और सर्कुलर टेस्ट। तो कितने के बच्चों? 4, 4। P01 इज द इंडेक्स फॉर टाइम। बच्चों P01 क्या है? देखिए मैंने हमेशा बताया, जो हम लिखते हैं इस तरीके से, जो लेफ्ट में है वो करंट है, जो राइट में है वो बेस है। तो अगर मैं P10 लिखूंगा तो ये बन जाएगा 1 on 0। बट क्वेश्चन कह रहा है P01, तो ये है, सॉरी, P10 लिखूंगा तो ये बनेगा 0 on 1, जबकि लिखा है P01 तो ये है 1 on 0। राइट साइड में आपका करंट ईयर है, 0 1 में मतलब राइट वाला करंट मतलब 1। तो आंसर आएगा बच्चे 1 on 0। सर्कुलर टेस्ट इज एन एक्सटेंशन ऑफ, बच्चों सर्कुलर टेस्ट किसका एक्सटेंशन है? टाइम रिवर्सल टेस्ट का, क्योंकि इसमें 0, 1, 2 3 ईयर आ जाते हैं। प्राइस रिलेटिव, प्राइस रिलेटिव को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं सर? Pn बाय P0, Pn बाय P0, Pn बाय P0 इंटू 100, P0 बाय P0 इंटू 100। तो आंसर है इसका बच्चे सी। जर्नी हम 1 का निकालते हैं तो हम P1 बाय P0 कर देते हैं, दैट इज आवर एन। क्योंकि हमारे सिलेबस में फर्स्ट ईयर है, सेकंड होता तो P2 बाय P0 कर देते हैं। तो इट्स Pn बाय P0 इंटू 100। सर्कुलर टेस्ट इज सेटिस्फाइड बाय, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सर्कुलर टेस्ट क्या लेफ्ट ईयर करता है? नहीं करता सर। पास्ट ईयर करता है? नहीं करता। सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव एंड द वेटेड एग्रीगेट विद द फिक्स्ड वेट्स। यस, सी। सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव एंड वेटेड एग्रीगेट विद द फिक्स्ड वेट, ये करते हैं। Which of the following statement is true? इनमें से क्या बच्चे ट्रू है? Past index number is based on the base year quantity? No. Future index number is the arithmetic mean of less than past year? No, ये भी गलत हो गया। Arithmetic mean is the most appropriate average for constructing? No. The future index number is an ideal index number? Yes. बच्चों याद है, ideal index number वो होता है जो दो टेस्ट सेटिस्फाई करता है, वो कौन सा करता है? फ्यूचर। तो आंसर इज डी। फ्यूचर इंडेक्स नंबर डजंट सेटिस्फाई। बच्चों ये क्वेश्चन 3-4 बार आपको कम से कम, तो वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए इसके बीच, वेरी इंपॉर्टेंट। द फ्यूचर इंडेक्स नंबर डजंट सेटिस्फाई सर्कुलर टेस्ट, टाइम रिवर्सल टेस्ट, फैक्टर रिवर्सल और यूनिट टेस्ट। सर सर्कुलर टेस्ट नहीं करता, तो आंसर आएगा सर्कुलर टेस्ट। अगला देखिए, सेम क्वेश्चन आ गया, पहले नवंबर 19 में आया, फिर नवंबर 20 में आ गया। द फ्यूचर आइडियल इंडेक्स नंबर डजंट सेटिस्फाई। बच्चों सेम सर्कुलर टेस्ट। Index numbers are expressed as square ratio percentage combination। बच्चों इंडेक्स नंबर आपके ऐसे लिखते हैं ना, हम देखिए लाइक P1 बाय P0 इंटू 100, तो ये आपका परसेंटेज है। क्या है बच्चे? परसेंटेज। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इज ऑलवेज प्राइस इंडेक्स, क्वांटिटी इंडेक्स, वेटेड इंडेक्स और वैल्यू इंडेक्स। बच्चों याद कीजिए, इसमें P और Q दोनों को हम लेकर चलते हैं वेट्स के साथ, तो इट्स वेटेड इंडेक्स नंबर। हेडिंग अगेन सेम क्वेश्चन बच्चों, सेम क्वेश्चन आ गया। फिशर इंडेक्स नंबर डजंट सेटिस्फाई सर्कुलर टेस्ट। ये तो बहुत बार आएगा, हमें आंसर ऑलरेडी पता है। When the price of quantities consumed of all the commodities are changing in the same ratio, then that index number due to less period past year will be। बच्चों देखिए, क्वांटिटी के प्राइस सेम रेशियो में जा रहे हैं। अब चाहे आप लेस पेयर का फॉर्मूला लगाए, चाहे आप पास्ट ईयर का फॉर्मूला लगाए, आंसर आपका हमेशा सेम आएगा। तो इसका आंसर आएगा बच्चों ए, इक्वल। क्या आएगा? इफ P10 and P01 are indexed for 1 or 0 and 0 and 1, the formula
P01 इंटू P10 इज इक्वल टू 1 इज यूज फॉर, बच्चों याद कीजिए जब हम लिखते हैं ना P01 इंटू P10 इज इक्वल टू 1, ये होता है हमारा टाइम रिवर्सल टेस्ट। क्या होता है बच्चे? टाइम रिवर्सल। The weighted average of the price relative of a commodity when the weights are equal to the value of commodity in the current year yields dash index number। क्या कह रहा है? कह रहे हैं वेटेड एवरेज ले रहे हैं हम बच्चों, वेटेड एवरेज ले रहे हैं प्राइस रिलेटिव की, जब वेट जो है करंट ईयर की क्वांटिटी कोमोडिटी यानी कि Q1, हमारा वेट Q1 है, याद कीजिए लास्ट ईयर का वेट होता है Q0 और पास्ट ईयर का होता है Q1, तो आंसर आएगा पास्ट ईयर। चलिए, इंडेक्स नंबर्स आर नॉट हेल्पफुल इन, नेगेटिव क्वेश्चन है, इंडेक्स नंबर कहां पर हेल्पफुल नहीं है? प्रेमी इकोनॉमिक पॉलिसीज करते हैं, ट्रेंड भी रिवील करते हैं, फोरकास्ट भी करते हैं, तो ये एरर को आइडेंटिफाई नहीं करते। यस, तो आंसर शुड बी डी। 18th, the three index number namely Plaster, Pastian, Fisher do not satisfy। तीनों टेस्ट की बात करें, तीनों टेस्ट क्या सेटिस्फाई नहीं करते? सर सर्कुलर नहीं करते। कौन सा नहीं करते? सर्कुलर। अब आपको सर टाइम रिवर्सल, फैक्टर रिवर्सल, तीनों की बात हो रही है, तीनों मिलकर कॉमन बात, कौन सा नहीं करते? सर्कुलर। ज्योमेट्रिक मीन मेथड यूज इन द इंडेक्स नंबर टू फाइंड आउट। ज्योमेट्रिक बच्चों कौन सा होता है? सर फिशर होता है। फिशर इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एल इंटू पी। चलिए, विच टेस्ट इज नोन फॉर शिफ्ट बेस इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर को बच्चों बेस को शिफ्ट करना है, यू नो P01, P10, P12, P20 ऐसे करके। तो एक ही टेस्ट है हमारा सर्कुलर टेस्ट। कौन सा बच्चे? सर्कुलर। लेफ्ट पेयर एंड पास्ट चेक डू नॉट सेटिस्फाई। यूनिट टेस्ट, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, फैक्टर टेस्ट लिखा, रिवर्सल नहीं लिखा, टाइम रिवर्सल टेस्ट एंड बोलस टेस्ट, कौन से सेटिस्फाई नहीं करते? देखो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट बनेगा टाइम रिवर्सल। फैक्टर रिवर्सल भी नहीं करता, बट यहाँ पे फैक्टर रिवर्सल गिवन नहीं है। लेफ्ट पेयर इंडेक्स नंबर इज बेस्ड ऑन, सर लेफ्ट पेयर में ना जो वेट था वो बेस ईयर की क्वांटिटी Q0। ऑप्शन देखिए, यस लास्ट ईयर का वेट। सर प्राइस रिलेटिव अभी पढ़ा था Pn बाय P0 इंटू 100, यहां पर P1 है तो सेम है P1 बाय P0 इंटू 100। Which one of the following is not appropriate for calculation of index number? इनमें से कौन सा इंडेक्स नंबर निकालने के काम नहीं आता? सर यूनिट टेस्ट आता है, प्राइस रिलेटिव टेस्ट आता है, सर्कुलर टेस्ट आता है, टाइम रिवर्सल आता है। क्वेश्चन दोबारा देखिए क्या कह रहा है, कौन सा एप्रोप्रिएट नहीं है? टेस्ट की बात करें बच्चों तो आएगा प्राइस रिलेटिव टेस्ट। कौन सा? क्योंकि टेस्ट है ही नहीं ऐसा कोई, है ना। Which of the following index measure the change from month to month in the cost of representative basket of the goods and services which are bought by typical household? बच्चे हाउस खरीद रहे हैं, बिजनेस नहीं खरीद रहा। एक होता है होलसेलर, एक होता है रिटेलर। आप रिटेलर से सामान खरीदते हो तो रिटेल प्राइस इंडेक्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा? रिटेल प्राइस। फिशर इंडेक्स नंबर इज कॉल्ड एज आइडियल इंडेक्स नंबर, अभी बताया था। आइडियल इंडेक्स नंबर वो होता है जो दो टेस्ट को सेटिस्फाई करता है, फैक्टर को, टाइम रिवर्सल को। तो आंसर शुड बी सी। In price index, when a new commodity is required to be added, which of the following index is used? बच्चे देखो कुछ बच्चे ना यहाँ पे शिफ्टेड कर देते हैं, आपको ईयर शिफ्ट नहीं करना, आपको न्यू क्वांटिटी ऐड करनी, तो इसका आंसर रहेगा स्प्लाइसिंग प्राइस इंडेक्स। ध्यान रखिएगा, न्यू क्वांटिटी आ रही है, आपका प्राइस चेंज नहीं हो रहा, तो इट शुड नॉट बी शिफ्टिंग, इट्स स्प्लाइसिंग। Which of the following index is computed by taking average of base year and last year? बच्चों Q0 plus Q1 divided by 2 ये वेट है। सर ये होता है हमारा मार्शल एजवर्थ इंडेक्स। कौन सा होता है? मार्शल एजवर्थ। An index number constructed to measure the relative change in the price of an item or group of item। अरे relative change करता है आइटम में और ग्रुप ऑफ आइटम में, ये कौन सा होगा बच्चों? An index number constructed to measure the relative change in the price of an item or group of item, दोनों की बात करा है। खाली प्राइस की करते तो प्राइस इंडेक्स ले लेते, अगर यहाँ पे मैं वॉल्यूम की जगह वैल्यू कर दूं तो ये बन जाएगा क्वांटिटी और प्राइस दोनों में चेंज होगा तो वैल्यू बन जाएगा, खाली प्राइस की बात करेगा तो फिर वो प्राइस बन जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। खाली प्राइस की बात करेंगे तो यहाँ पे हम वैल्यू ले लेंगे, अगर ये वॉल्यूम की जगह वैल्यू है तो फिर मैं वैल्यू लूंगा, खाली प्राइस पे खाली मैं प्राइस ले लूंगा। फिशर इंडेक्स डजंट सेटिस्फाई द फॉलोइंग टेस्ट। दोबारा आ गया सर, कितनी बार आ चुका है? सर्कुलर टेस्ट, सर्कुलर, ये तो याद हो गया हमें। एवरेज ऑफ बेस ईयर एंड करंट ईयर, ये भी अभी पढ़ा है आपने, Q1 प्लस Q0 डिवाइड बाय 2, आंसर आएगा बच्चों मार्शल एजवर्थ। विच इंडेक्स नंबर सेटिस्फाई बोथ द टाइम रिवर्सल फैक्टर? देख रहे हो आप टेस्ट कितनी इंपॉर्टेंट है, टाइम रिवर्सल, फैक्टर रिवर्सल, बार बार फिशर, फिशर क्या आएगा? फिशर।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी, इनमें से कौन सा टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी बच्चों नहीं है? यूनिट टेस्ट होता है स्क्वायर टेस्ट ऐसा कोई टेस्ट नहीं होता, सर्कुलर भी होता है, फैक्टर रिवर्सल भी होता है, तो आंसर आएगा बी स्क्वायर टेस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेटिस्फाइंग द टाइम रिवर्सल टेस्ट, डजंट सेटिस्फाई बोलेंगे हम इसको। टाइम रिवर्सल को कौन सा नहीं करा? फिशर, लेस्पियर, पास्चे, फिशर, लेस्पियर, पास्चे एंड फिशर। टाइम रिवर्सल की बात करें बच्चों, टाइम रिवर्सल फिशर तो करता है, लेस्पियर नहीं करता, पास्चे नहीं करता। चेक करो कौन सा है, बी है, बी। बच्चे क्या आएगा? बी। 38 the price of commodity in the base year are twice the value of respective commodity in the current year। देखो बड़ा अजीब क्वेश्चन है। प्राइस ऑफ कमोडिटी बेस ईयर की है twice the current year, राइट? तो आपको बताना है इंडेक्स नंबर क्या होगा। तो इसको ऐसे बोल सकते हैं, P1 जो है P0 डिवाइड बाय 2 है, मतलब प्राइस आपके आधे हो रहे हैं। मान लो बेस ईयर का इंडेक्स 0 है, तो प्राइस आधा होगा 100 डिवाइड बाय 2, 50। तो आंसर आ जाएगा बच्चों 50। सर वैल्यू इंडेक्स नंबर, वैल्यू क्या होता है? प्राइस इनटू क्वांटिटी। द टोटल सम ऑफ वैल्यू ऑफ ए गिवन पीरियड मल्टीप्लाई सम ऑफ देयर वैल्यूज ऑफ बेस ईयर। टोटल वैल्यू ऑफ गिवन ईयर प्लस द सम ऑफ वैल्यू, नो। टोटल सम ऑफ गिवन ईयर डिवाइडेड बाय सम ऑफ वैल्यू ऑफ बेस ईयर, यस ये ठीक लग रहा है, यस सी। V1 बाय V0 इनटू 100। चलिए लास्ट के दो क्वेश्चन है बच्चों। 37 which of the following test of adequacy is concerned with the measurement of price changes over a period of year when it is desirable to shift the base। बच्चों शिफ्ट बेस करना है, बेस को शिफ्ट करना है, वही आ जाएगा आपका सर्कुलर टेस्ट। लास्ट टाइम रिवर्सल टेस्ट इज सेटिस्फाइड बाय लेस्पियर बट नॉट फिशर, पास्चे बट नॉट लेस्पियर, फिशर एंड लेस्पियर एंड फिशर। बच्चों सेटिस्फाई कौन करता है? फिशर। यहां पर आपके PYQ समाप्त होते हैं थ्योरी वाले, किसके? इंडेक्स नंबर के, मई 18 से सितंबर 24 के। अच्छे से बच्चों इसको पढ़ लीजिए, बिकॉज थ्योरी है जरूरी। जय श्री राम, जय माता।